अवेरस क्या? लेकिन होश में आओ बेटा, आंखें खोलो। सदाब, सदाब उठो, सदाब उठो। डैडी, डैडी समीर, डैडी मेरा समीर। बेटा तुम खुद को संभालो, हमें वहाँ जाना होगा। डैडी समीर को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे समीर को। रिलैक्स सदाब, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा बेटा, हम सब आज चलते हैं ना, फिर हमें हकीकत का पता चल जाएगा। डैडी प्लीज कह दीजिए ना बहराज मजाक कर रहा था, प्लीज कह दीजिए ना वो मजाक कर रहा था। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। चलो चलो जल्दी करो, आप चलो। मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ चलो। हाँ चलो। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? अरे बुला शहाबुद्दीन को बुला, उसको पता तुम लोगों की आपस की दुश्मनियों ने मेरा चिराग गुल कर दिया। कहाँ है शहाबुद्दीन? उसको पता मेरे बच्चे ने उसकी खातिर जान दे दी। अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कोई मेरे दिल से पूछे। शनि, 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 बेटा देख तो बाहर कौन है? मैं इतनी सुबह
नोमी की आवाज लग रही है, अल्लाह खैर ही करे। अरे बेटा जरा तसल्ली करके दरवाजा खोलना। अच्छा शानी दरवाजा खोल। अम्मा खैर तो है? पता नहीं कौन है। शानी नोमी क्या बात है? में सब खैरियत तो है ना? शानी यार समीर चला गया। अबे क्या बकवास कर रहा है? कहाँ चला गया समीर? समीर हमें छोड़ के चला गया यार। समीर हमें छोड़कर कहाँ चला गया? समीर मर गया यार। क्या बकवास किया जा रहा है? तूने कोई ख्वाब देखा है क्या? काश के मैंने ख्वाब ही देखा होता। जा जाके हवेली वालों को मातम सुन। समीर दगा देगा हमें यार। दुश्मनों ने इतनी गोलियां मारी कि चेहरा भी पहचाना नहीं जा रहा। किसने कहा है तुझे? कहां से आ रहा है तू? मैं हवेली से ही आ रहा हूँ। पूरा महल्ला उधर इकट्ठा हुआ है और तुझे खबर भी नहीं है मेरे यार। अम्मा ये क्या हो गया? या अल्लाह खैर करना। या अल्लाह ऐसा कुछ भी ना हो। बेटा तू जल्दी से मेरी चादर निकाल। तू भी चादर ले। चला चल कर देखते हैं। चल चल चला।
कोई मेरे दिल से पूछे। वाब 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 प्लीज प्लीज आप उठिए मत प्लीज। बाहर से किसी को बुला दो। आपकी फैमिली में से तो कोई भी नहीं यहाँ, सब जा चुके हैं। अच्छा, वो मुझे वजू करना है। आप इस हालत में नहीं कि आप वजू कर सकें या नमाज पढ़ सकें। बीवी, नमाज तो किसी हालत में ही पढ़ी जा सकती है। ठीक है, मैं वजू नहीं कर सकता, तयम्मुम तो कर सकता हूँ ना। तयम्मुम कर लो। चलिए आप कुछ भी कीजिए लेकिन प्लीज उठिएगा मत। ठीक। कभी मैंने क्या सोचा है कि शाह भाई को फिर कैसे खबर करूंगी। तो मैं सोच रहा हूँ चाचा कि बाकी हालत ऐसी नहीं को बताया जाए, लेकिन समीर की तस्वीर अपा के बगैर नहीं है सकता। सोचना ये नहीं है कि शाह भाई ये खबर सुन सकेंगे या नहीं, देखना ये है किसमें इतनी हिम्मत है जो उन्हें यह खबर दे। मैं तो उनका सामना भी नहीं कर सकता आफ्ताब भाई। मेरा ख्याल से आप लोगों को ताया जान के पास तो जाना ही होगा। शायद किसी के चेहरे पर दुख देखकर वो जान ही जाए। ठीक है, ठीक कह रही है। वो नमाज पढ़ रहे हैं। या अल्लाह, मेरे घर को अपनी ज़मान में रख, करम कर। क्या बात है कबीर? अरे तुम रो क्यों रहे हो भाई? अब मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ, कबीर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ भाई? बाप क्या हुआ? शाह भाई हमेशा इतना हौसला नहीं है कि जितना आपका हौसला है कि हम अपने आंसू सहन कर सके। नहीं आया ना समीर, नहीं आया। नहीं आता तो ना आए, लेकिन मैं भी अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। हाँ, चाहे मुझे सारी जिंदगी उसका मुंह न देखना पड़े। अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो भाई? शाह भाई आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं। खुदा ने आपको बहुत हौसला और हिम्मत दी है।
भी सतना कोई भी तो को बर्दाश्त कर लेती है। शाबाश शाबाश समीर, समीर अब इस दुनिया में नहीं है शाह भाई। मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। आपसे तुमने कहा है कि तुम फाइक और हिजाब की शादी नहीं होने दो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है समीर? तुम चाहते क्या हो? अपने बाप को जलील करना चाहते हो? आप जान, इसमें ऐसी क्या बात है? आपकी इज्जत की खातिर तो मैं जान भी दे दूं। अब तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुमने अगर अब भी इस शादी से इनकार किया तो मुझे अपनी शक्ल कभी ना दिखाना। चले जाओ यहां से, जाओ। बाबा जान, मैं अगर ये शादी कर भी लूं फिर भी सारी उम्र आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हिजाब की शादी फाइक से नहीं होने दूंगा मैं। तुम मलिक शहाब के बेटे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मलिक शहाब के साथ जिद भी लगा लो, क्योंकि मलिक शहाब अपनी हवेली की इज्जत और आन की खातिर अपने बेटे की जान भी ले सकता है। मैं आपकी इज्जत और हवेली की आन की खातिर जान भी देने को तैयार हूं, मगर मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। भाई, कर रहे मेरे समीर को मिट्टी के हवाले। हाँ, कहते हैं देर करने से मैयत को असियत होती है, तो फिर सब्र कैसा? मैं अपने लाडले का मुंह तक तो देख नहीं सका। अगर मुंह देख लेते तो शायद आपको सब्र कभी ना आता। भाई, मेरी जान चली जाती लेकिन मेरे समीर को कुछ ना होता। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले जी भर के रोना चाहता।
शहाब भाई जाओ। कोई मेरे दिल से पूछे। सब किस्मत का खेल है। कोई कितना भी चाहे ना, किस्मत की लकीरों को नहीं बदल सकता। तो तुम किस्मत पर बिलीव करते हो? एब्सोल्युटली। तुम नहीं करती? करती हूँ, लेकिन कुछ अलग अंदाज से। क्या मतलब? मैं समझती हूँ कि किस्मत आपके हाथों में होती है, लेकिन लकीरों की सूरत में नहीं, बल्कि हिम्मत और कोशिश की सूरत में। और अगर इंसान चाहे तो इसी हिम्मत से अपनी किस्मत को बदल सकता है। मेरा तो ये मानना है कि किस्मत की लकीरों को सिर्फ दुआ ही बदल सकती है। मत रो मेरी बेटी, भूल जाओ सब कुछ। किस्मत में यही लिखा था बेटा। और मैं ये सोच रही थी मम्मा कि किस्मत के फैसलों को बस दुआ ही बदल सकती है। जब समीर की गुमशुदगी की खबर मिली तो मैंने दुआ ही नहीं की। मैं परेशान रही, दुखी रही और दुआ करना भूल गई, और वो मुझे बदकिस्मत करके छोड़ गया। तुम ठीक कह रही हो बेटा। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कोशिशों से किस्मतें नहीं बदला करती। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, दुआओं की कबूलियत भी। और सिर्फ दुआ ही तकदीर के लिखे को बदल सकती है। मम्मा, मेरी बदकिस्मती देखे मुझे दुआ करना याद ही नहीं रहा। अच्छा बस मेरा बेटा, ना अपने दिल को खराब करो, अपने दुख को इस तरह मत पालो। भूल जाओ साहब, भूल जाओ मेरा बच्चा। चलिए बाबा जान, घर पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं कबीर, पहले मैं अपने समीर के पास जाऊंगा।
किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना अब तुम्हारा काम है। किसी को नहीं छोड़ूंगा बाबा जान, किसी को भी नहीं। कोई मेरे दिल से पूछे तुम समझती हो कि तुम्हारा टॉयलेट साफ है, जब तुम सो जाती हो तो हम फैलाते हैं उल्टी डायरिया। कौन कहता है गाढ़ा ताकतवर डोमेक्स? डोमेक्स करे तमाम बीमारी फैलाने वाले जरासीम का खात्मा। डोमेक्स का बेहतरीन फॉर्मूला अब 4 फ्रेग्रेंसेस में। सरसब्ज नाइट्रोफॉस का हर जर्रा बना मेरे मुनाफे का जरिया। सरसब्ज नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करने के 5 फायदे। जमीन नर्म और बीज का जानदार उगाव, ज्यादा ग़िज़ा जज्ब करने से जड़ें घनी और मजबूत, फास्फोरस और नाइट्रेट नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़, लंबा सिट्टा और शानदार पैदावार, हर फसल में इस्तेमाल करे जमीन तवाना। सरसब्ज नाइट्रोफॉस, जमीन की जान, फसल की शान। क्या हुआ? मेरा ब्रश नहीं मिल रहा है। तो मेरा कंघा ले लो। नहीं, मेरा ब्रश रूखे बालों के लिए है। आपके कंघे से मेरे बाल उलझेंगे। इसलिए बादाम तेल की कुदरती खूबियाँ और मिल्क प्रोटीन के साथ नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू, बाल रहेंगे सॉफ्ट एंड सिल्की। अब लाइफ बॉय शैम्पू की 200 ml बॉटल सिर्फ 95 रुपए में दस्तयाब है। कोई मेरे दिल से पूछे क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमारे हंसते मस्ते घर को किसकी नजर लग गई? शाम, तुम्हारा लाडला बेटा हमेशा के लिए चला गया, हमेशा के लिए। क्या हो गया शाम? तुम ठीक कहती हो समीर। ना हम समीर की याद को दिल से निकाल सकेंगे और ना ही ये जख्म भर सकेगा, और ना चाहते हुए भी इस जख्म को कुरेदना पड़ेगा। इसमें से खून रिश्ता ही रहेगा, रिश्ता ही रहेगा। ऐसे ही जीना पड़ेगा। तेरी तो नस्ल का कोई वारिस ही नहीं रहा शहाब। जिससे उम्मीद थी वो भी चला गया। तेरा कौन नाम लेवा बाकी रहेगा? इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हिजाब हिजाब कहाँ? वो अपने कमरे में है बाबा। अपना दुख किसी से नहीं कह रही है। न जाने उस पर क्या बीत रही है। मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते तुम क्यों परेशान हो रही हो? मंगनी ही हो रही है ना, शादी तो नहीं।
अभी बाबा जान ने सिर्फ जुबान दी है, और इतने में अगर उनसे इस रिश्ते के बारे में कोई बात करो तो वो भड़क जाते हैं, और अगर मंगनी होगी तो शादी को कौन टाल सकता है? एक बात याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये शादी नहीं हो सकती। इजी पैसा मोबाइल अकाउंट खुलवाओ, 345 पर कॉल मिलाओ और इजी पैसा बहराज, 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 दरवाजा खोलो। अरे शीरी, ये दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? वो मैं कब से बहराज को जगा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहा। क्यों? सोने दो उसे, शादी का घर है, उसका कोई काम ही नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन दिन के 12 बज रहे हैं, उसने भी तैयारी करनी है कि नहीं? अरे उसने क्या तैयारी करनी, नहाए धोएगा, कपड़े पहनेगा और बाहर आ जाएगा। सोने दो, रहने दो। बहराज, ये क्या किया तुमने? हैं? क्या किया तुमने? क्या किया मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। मैंने कहा था कि नहीं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तुमने जो बैंक में मेरे नाम से अकाउंट खुलवा रखा है, उसमें 15 करोड़ रुपए की अमाउंट है। तुम्हें हैरत हो रही होगी कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन ये सुनकर तुम्हें शॉक जरूर लगेगा कि इस बात का तुम्हारे डैड को, शहाब भाई और कबीर को भी पता चल चुका है। और यही नहीं, उन्हें यह भी पता चल चुका है कि इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास आई कहां से। अब बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। आपका मतलब है कि मैं 15 करोड़ भी नहीं कमा सकता? ताया जान के पास 1500 करोड़ से भी ज्यादा के असासे हैं और मैं सिर्फ 15। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने कितना कमाया, प्रॉब्लम ये है कि तुमने कहां से कमाया। तुम इतनी गलत राह भी इख्तियार कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या बताया आपको ताया जान कि कैसे कमाए मैंने ये पैसे? शहाब भाई से तो मेरी बात भी नहीं हुई और ना ही मैं उनका सामना कर सकती हूँ। मुझे तो कबीर ने बताया कि तुम कंपनी के खुफिया राज दूसरी कंपनियों को बेचकर उनसे कमीशन हासिल कर रहे हो। कम ऑन मामा, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। तुम झूठ बोल रहे हो। उनके सामने तो मैं इनकार करती रही कि तुम ऐसा कोई काम कर सकते हो, लेकिन उनके पास जो जवाब है उनसे मैं समझ चुकी हूँ कि वो सच्चे हैं। अच्छा, तो फिर कैसे साबित करेंगे वो ये सब? अगर वो तुम्हारे बैंक अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं तो वो ये भी पता चला सकते हैं कि तुम्हारे पास ये रकम आई कहां से। बिल्कुल पता करवा सकते हैं, क्यों नहीं पता करवा सकते। लेकिन हाँ, पता करवाने पे उनको ये पता चलेगा कि वो रकम मुझे मेरा एक दोस्त अमेरिका से भेज रहा है, जो वहां गाड़ियों की सेल परचेज का काम करता है, और मैंने उसके साथ इन्वेस्टमेंट किया। जी मामा, मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मुझ पे कुछ साबित हो सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मेरे ऊपर ये घटिया इल्जामात क्यों लगाए जा रहे हैं। इस बार ताया जान को भी जवाब देना पड़ेगा। तुम सच कह रहे हो? ताया जान का बिजनेस में नुकसान हो रहा है और इसी वजह से वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा कि वो बौखलाहट में मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया जाए। हाँ, मैं साइड बिजनेस करता हूं क्योंकि ये 2 लाख की तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं होता। और हाँ, लात मारता हूं मैं ऐसी कंपनी को क्योंकि आज मैं खुद करोड़ों का मालिक हूं।
लेकिन बहरास मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। आप अपनी घबराहट को खत्म करिए अम्मी जान और बेफिक्र हो जाए। उन लोगों से मैं खुद निपट लूंगा। तुम रात को शराब पी कर आए थे? आपसे किसने कहा? मैं जो पूछ रही हूं मुझे उसका जवाब दो। समझ गया। ये ताया जान और कबीर ने एक और घटिया चाल चली है मेरे खिलाफ। मुझे तुम्हारे डैड ने बताया। सरसब्ज नाइट्रोफॉस, जमीन की जान, फसल की शान। सरसब्ज नाइट्रोफॉस का हर जर्रा बना मेरे मुनाफे का जरिया। सरसब्ज नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करने के 5 फायदे। जमीन नरम, बीज का जानदार सारिया, शानी कहाँ है? सारिया, मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, शानी कहाँ है? घर के बाहर तो ताला पड़ा हुआ था। अम्मा वो कहीं भी नहीं गया, नोमी के साथ छत पे है। अरे ये कमबख्त नोमी कहाँ से आ गया? बाहर तो ताला था। अम्मा क्या हो गया है? तुम दरवाजे पे ताला तो ऐसे लगा कर गई थी जैसे शानी कैद हो गया हो। 2 छत्ते फलांग कर नोमी के घर से जा सकता है अगर उसे जाना हो तो। और खैर से नोमी भी छत्ते फलांग कर ही आया होगा। अरे बेटा सारिया, शानी पे आज नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर उसने को गलत कदम उठा लिया ना तो कयामत आ जाएगी। तो सारी रात अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती रही कि आज का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए। और अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि मेरे भाई को हिदायत दे दे। हाँ बेटा कबीर, तैयार हो? जी बाबा जान। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सबसे मिलो। भी कोई 5 मिनट बाद आफ्ताब भी आ जाएगा। सदाब और फाइक उसके साथ आ रहे हैं। पहले तुम्हारा और सदाब का निकाह होगा और उसके बाद फाइक और हिजाब का। हिजाब, समझने की कोशिश करो। बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। जानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अपने आप को खत्म करने का फैसला कर चुकी हूँ मैं। हिजाब, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो। हेलो शानी। अच्छा, तो अब भी तुमने मुझे समझाने के लिए फोन किया है। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आ सकते तो कुछ देर के बाद हवेली के बाहर आके मेरी मौत का तमाशा जरूर देख लेना। और एक बात, मेरी मौत के जितने जिम्मेदार बाबा जान होंगे उससे कहीं ज्यादा तुम होगे। खुदा हाफिज, हमेशा के लिए। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो बेटा, तैयार हो। मरने के लिए तैयार होने की क्या जरूरत है अम्मा जान? ये क्या तुम हर वक्त मरने मराने की बात करती रहती हो? खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है तुम्हें? पता नहीं इज्जत किस चीज का नाम रखा हुआ है आप लोगों ने। बेटी के जज्बात का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है आपको। चुप करो। मैं चुप नहीं रहूंगी। और जो लहंगा आप मेरे लिए लाई है ना, वो ले जाइए कबीर भाई की नई नवेली दुल्हन के लिए। अरे जुबान चला रही हो मेरे सामने? अगर तुमने शादी से इनकार किया ना तो तुम्हारे बाबा जान तुम्हें अपने हाथों से मार डालेंगे। ताईजान आप जाइए, मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी बात जरूर मानेगी। आया, इसे कहो तैयार हो जाए, 10 मिनट में निकाह के लिए बुलाया जाएगा। और अगर इसने इनकार किया ना तो इसे शहाब से कोई नहीं बचा सकेगा। ताईजान आप फिक्र न करें, मैं इसको समझाती हूँ।
प्लीज मेरी बात मान लो ना प्लीज। देखो मेरी बात में मत छोड़ो, चलो हिजाब हिजाब। भाई साहब बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या बेजी शरीफ भी नहीं निकाला? बेजी की तबीयत बहुत खराब है, वो अपने कमरे में है और बाकी लोग मेहमानों के साथ हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर मेरा ख्याल है निकाह शुरू करें। हाँ बिस्मिल्लाह ही करें। मौलवी साहब शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। बाकी शराइत वगैरह तो लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाब हिजाब दरवाजा खोलो। हिजाब प्लीज कोई बेवकूफी मत करना। हिजाब प्लीज दरवाजा खोलो। हिजाब क्या हो गया? पागल हो गई हो? मेरे बगैर मरने जा रही थी। साथ जीने का वादा तो पूरा नहीं कर सके तुम, मैंने सोचा साथ मरने से भी इनकार कर दोगे। तो फिर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं, इससे पहले कि कोई हमें देख ले और हम जिंदगी भर ना मिल सके। आपको मुबारक हो। जी भाई साहब बहुत बहुत मुबारक। अच्छे आफ्ताब, आप दूल्हा दुल्हन को लेकर बाहर स्टेज पर जाएं और फाइक को लेकर आओ, मैं हिजाब को लेकर आता। ठीक है भाई साहब। जाओ आजा बेटा, आओ। अभी और पे काम पड़वाना है। कोई मेरे दिल से पूछे। हया को उसने बाथरूम में बंद कर दिया। हया, तुम बताओ कोई आया था यहाँ? जी नहीं। झूठ मत बोलो हया, तुम जानती हो इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है। तायाजान, वो शानी आया था। क्या वो शानी के साथ? जी तायाजान, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। कौन कौन जानता था ये बात? मैंने पूछा कौन कौन जानता था ये बात? वो मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? साहब, मुझे लगा मैं हिजाब को समझा लूंगी, लेकिन वो नहीं, ये नहीं हो सकता समीना बेगम, ये नहीं हो सकता। अगर उसने वाकई ऐसा किया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप रहम करे, वो आपकी बेटी है। मेरी बेटी होती तो इस तरह की हरकत न करती। साहब, आप जानते हैं वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। बस समीना बेगम, बस। ना उसकी हमदर्दी में बोलना, ना हिमायत में। उसने जो किया है
शाहब, जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब आप बेटी को मार तो नहीं सकते ना शाहब। शाहब हेलो कबीर, मेरी बात गौर से सुनो। यार ये तो टाटा बाय बाय है। क्यों? मुझे तो 3 फुट ही दिख रहा है। ये अबे 300 फुट है। क्या तुझे डर वर नहीं लग रहा? ड्यू कर जा या घर जा। ड्यू ना किया तो फिर क्या जी। रस्म भी, रिवाज भी, खुशी भी, मिठास भी। मेरी क्रिसमस। हमारी हर खुशी है मीठी, कैडबरी डेयरी मिल्क जैसी। तो फिर कुछ आपको इतने बड़े सदमे की बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी। उनको बताए बगैर मैं अपने भाई की तदफीन कैसे कर सकता? तुम्हारी रकम तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी मलक साहब, जब बात पुरानी हो जाएगी। मैंने जब से उस्मान है ना यही काम कर रहा हूँ। मैं आपके काम के बाद मफरूरी काट रहा हूँ मलक साहब। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना अब तुम्हारा काम है। किसी को नहीं छोड़ूंगा पापा जान। तेरी तो नस्ल का कोई वारिस ही नहीं रहा शहाब। आप जानते हैं कि अगर मैं चाहूं तो उन सबको ढूंढकर एक एक को अपने हाथ से खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा जब तक आप कानून के तकाजे पूरे नहीं करेंगे। मैं जानता हूं अगर आप चाहें तो उन्हें जमीन से निकाल सकते हैं। सबको ढूंढिए। मलिक कुर्बान मुझे जेल की सलाखों के पीछे चाहिए। इंसाफ के तकाजे आप पूरे कर लीजिए, वरना जो इंसाफ मैं करूंगा उससे आप लाख कानूनियत कहने का कोई हक नहीं रखेंगे। अब बेफिक्र रहिए, हम सारे केस को बहुत ही ईमानदारी और जिम्मेदारी से हैंडल करेंगे। अब मैं चलता हूं। समीर की मौत से गम की फिजा जो इस हवेली में छाई है, हमारे घर का माहौल भी कोई मातम से कम नहीं है। हमारी सदाब तो समीर के साथ अपने मुस्तकबिल की खुशियों के ख्वाब सजाए बैठी थी, लेकिन जब से समीर की मौत हुई है उसकी तो बस दुनिया ही उजड़ गई है। सदाब तो क्या,
यहाँ तो हर किसी की दुनिया वीरान लग रही है आफ्ताब। समीर दुनिया से क्या गया, हम सबकी खुशियां, सबकी मुस्कुराहटें अपने साथ ले गया। हिजाब तो ऐसे खामोश हो गई है जैसे उसके मुंह में जबान ही नहीं है। उस दिन से अब तक एक नवाला उसके हलक से नीचे नहीं उतरा। उसे समझाइए बेजी, मौत तो एक अटल हकीकत है, सबको आनी है। किसी को जल्द आ लेती है और किसी को देर से। इस हकीकत को तो तस्लीम करना ही पड़ता है। ऐसी नागहानी मौत तो किसी को ना आए। हम तो शहाब के लिए दुआएं कर रहे थे बेटा। हमें क्या पता था, हमें क्या पता था कि समीर ऐसे चुपचाप हमें छोड़कर चला जाएगा। इतना बड़ा दुख भुला देने वाला तो नहीं है, लेकिन खाना पीना छोड़ देने से ये दुख टल तो नहीं जाएगा। इस तरह भूख काटने से अगर हिजाब की तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा? समीना भाभी, आप ही उसकी कुछ परवाह कीजिए, हमारी खातिर सही। अब वो इस घर में हमारी अमानत है। अम्मा ना मेरा कोई साथी था और ना ही कोई भाई था। मेरा सब कुछ तो समीर था, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा भाई। उसके जाने के बाद बिल्कुल अकेला सा हो गया। तेरे दुख का मतावा तो कोई भी नहीं कर सकता बेटा। जिस तरह तू मुझे अजीज है, इस तरह समीर भी मुझे अजीज था। अब किस्मत ही उसे हमसे छीनना चाहती थी, तो उसे भला कोई कैसे बचा सकता? दुख तो इस बात का है अम्मा कि वो मुझे छोड़कर अकेला मरने मारने चला गया। तो ऐसे हिम्मत ना हार बेटा। तुझे कबीर के साथ मिलकर समीर के कातलों को अंजाम तक पहुंचाना है। ये तो कह रही है अम्मा। हाँ बेटा, याद है तुझे समीर ने इस घर की इज्जत को लूटने से कैसे बचाया था? अगर वो ना होता तो आज मैं और तेरी बहन जिंदा ना होते। अगर तूने समीर के कातलों को अंजाम तक ना पहुंचाया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मा अगर तू मुझे रोकती भी ना तो तब भी मैं बास ना आता। समीर के कातलों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। कौन है? मैं हूँ खाला, नूमी। अंदर आ जाओ बेटा। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं आई। यार शानी, वो हैदर का बाप आया है, कह रहा है कि मलक से आपसे मिलना है। सुल्तान जी मलिक साहब। बाबा नियाज समेत उन सबके घर वालों को 5-5 लाख रुपए कैश पहुंचा दो जो हवेली की वफादारी में अपनी जान सके। जी मलिक साहब। अभी जाओ ताकि बैंक टाइम के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। जी अच्छा मलिक साहब। मलिक साहब, एक बंदा आया, वो कह रहा मलिक बहराज से मिलना है। उसे यहीं भेज दो और बहराज को इतला कर दो। मलिक साहब, आपको छोटे मलिक साहब ने ड्राइंग रूम में बुलाया। क्यों? पता नहीं जी। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ।
आपने बुलाया? ये बंदा तुमसे मिलने आया। सलाम मलक साहब। तुम आओ मेरे साथ। महराज, कौन है ये मेरे दोस्त का मुलाजिम है। वो मुल्क से बाहर गया हुआ है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं से अभी फारिग करके आता हूं। कोई मेरे दिल से तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? माफी चाहता हूँ मलक साहब, मैंने समझा कि आप मेरे पैसे हड़प करना चाहते हैं। तेरी और तेरे पैसों की क्या औकात है मेरे सामने? तुझे पता है तू किसके सामने बैठा था? जहां भी बैठा था और जिसके सामने भी बैठा था, इस बात का खौफ आपको होगा, मुझे नहीं। अगर मैं ऐसी बातों से खौफ खाने लगा तो मैं जरूरत ही क्या ऐसा काम करने की। ये ले, कैश का चेक, पूरे 20 लाख रुपए। अभी जाके कैश करवा और दफा हो जाए यहां से। आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। यहां आके मुझे अंदाजा हुआ है कि आपको 10-20 लाख की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया मलक साहब। क्या कहना चाहता है तू? कुछ नहीं, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मजीद, अगर मैं तुझे पैसे देकर किसी का कत्ल करवा सकता हूं तो किसी को पैसे देकर तेरा भी कत्ल करवा सकता हूं। आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। दफा जा। दोस्त के मुलाजिम ने ऐसी क्या बात कह दी कि तुमने उसका गिरबानी पकड़ लिया? तू अपने काम से काम रख, और अब इस हवेली में आना जाना भी बंद कर दे, क्योंकि तेरा अब कोई नहीं रह गया यहां पर। इस बेसकून दिल ने बेचैन कर दिया है, तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है। ऐसे दुख पे सब्र करना ही आखिरी है, करना किसी की यादों को बुलाया तो नहीं जा सकता। क्या? समीर की बात कर रहा था यार। हाँ, समीर, वो वाकई एक अच्छा लड़का था और उसे भुलाना कोई आसान काम नहीं है। एक्सक्यूज मी। क्या सोच रही हो? वैसे जमीर की मौत ने सबको गमज़दा कर दिया है, लेकिन तुम्हारे गम का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है।
कुछ कहोगी नहीं तुम? जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ इस तरह तुमसे मिलना हवेली के रस्म और रिवाज के खिलाफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वक्त इन बातों को सोच, और मैं ये भी समझता हूँ कि तुमसे ताज़ियत करने का सबसे ज्यादा हक मैं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि अनकरीब मैं तुम्हारी जिंदगी का मालिक बनने जा रहा हूं और तुम पे सबसे ज्यादा हक भी मेरा है। बहुत शौक है ना तुम्हें ताज़ियत करने का। मेरे बाप से मेरी मौत के बाद ताज़ियत करना। अगर उन्होंने मुझे मजबूर किया कि तुम मेरी जिंदगी के मालिक बनोगे। मेरी बात सुनो हिजाब। खबरदार अगर आज के बाद मुझे छूने की कोशिश की। हिजाब, ये क्या किया तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम जानती हो तुमने किस पर हाथ उठाया? जानती हूँ। एक मौका पर इस पे हाथ उठाया मैंने, जिसे किसी मौके से फायदा उठाने नहीं दूंगी मैं। हिजाब, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा जब तुम उसके घर ब्याह कर चली जाओगी? मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन उस कमीने के घर ब्याह कर नहीं जाऊंगी मैं। हिजाब, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो वाकई में अपनी मौत का सामान तैयार कर रही हो। हाँ, मैं मरना चाहती हूँ और देखना एक दिन मर भी जाऊंगी। क्योंकि मेरी फरियाद सुनने वाला तो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे हक के लिए आवाज उठाने वाला ही नहीं रहा। बाकी सब तो बेहिस है, मौका परस्त, अना परस्त। कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं रहा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मर जाना चाहती हूँ यार। चुप कर मेरी जान। कोई मेरे दिल से पूछ, सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। ये बंदा तुमसे मिलने आया। सलाम मलक साहब। अगर मैं तुझे पैसे देकर किसी का कत्ल करवा सकता हूं, तो किसी को पैसे देकर तेरा भी कत्ल करवा सकता हूं। खबरदार अगर आज के बाद मुझे छूने की कोशिश की। अम्मा, मुझे लगता है समीर का कातिल कोई और है। कोई और? कौन? बहराज। क्या? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए डैड, कि मेरी और हिजाब की शादी कब होगी? खैरियत तो है ना? तुम्हें किस बात की जल्दी? सरसब्ज नाइट्रोफॉस का हर जर्रा बना मेरे मुनाफे का जरिया। सरसब्ज नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करने के 5 फायदे। जमीन नर्म और बीज का जानदार उगाओ। इतनी मुश्किल से और मिन्नतों से उसे खाना खिलाना पड़ता है। सदाब, बेटा क्या हो गया तुम्हें?
देखो बेटा, जो कुछ होना था ना वो हो गया। अब इसे भूल जाओ। बस समझ लो कि अल्लाह ने समीर की इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और बेटा मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर समीर से तुम्हारी शादी हो जाती तो आज तुम बेवा कहलाती। और मैं ये सोच रही हूँ कि समीर की जगह मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा ये ठीक है कि किसी अपने के गम को भुलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप को खुद बर्बाद कर ले। मेरे बस में कुछ नहीं है डैड। मैं नहीं जानती कि मैं खुद को बर्बाद कर रही हूँ या खुद मौत की तरफ जा रही हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि समीर के बगैर मेरी सांस तक बोझल है। मुझे कुछ समझ नहीं आती डैड, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? सदाब, कम ऑन बेटा, टेक इट इजी। तुम अपनी रूटीन लाइफ की तरफ आने की कोशिश करो। अपने कमरे से बाहर निकलो, घर से बाहर जाओ, अपनी सहेलियों से मिलो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। डैड मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सब्र करो बेटा, सब्र करो। देखो बेटा, इस गम से निजात हासिल करने का ना सिर्फ एक ही हल है। सब्र करो, सब्र करो बेटा। यहाँ आके मुझे अंदाजा हुआ है कि आपको 10-20 लाख की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया मलिक साहब। कोई मेरे पूछे सबीना जी एक गिलास पानी पिलाना। लीजिए। वो कबीर कहाँ है? कबीर पुलिस स्टेशन गया है। कह रहा था उन्होंने बुलाया उसे। और नवाल? नवाल अपने कमरे में। अच्छा, जाओ जाकर मेरी व्हील चेयर लेकर आओ। कहाँ जाएंगे? मुझे नवाल से मिलना है। मैं उसे यहीं बुला लेती हूँ। आप कहाँ जाएंगे उसके पास? नहीं, मैं खुद जाऊंगा उसके पास। मैं व्हील चेयर ले आती हूँ। ठीक है।
मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। सवाल करने के लिए सवाली को देने वाले के दर पे जाना पड़ता है। मैं तुम्हें अपने पास बुला के तुमसे सवाल करके तुम्हारी तौहीन नहीं करना चाहता था बेटी। मतलब मैं समझी नहीं बाबाजान। मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं बेटी। वैसे तो कबीर पर मुझे इतना एतमाद है कि अगर मैं कुछ भी कहूं वो किसी की भी परवाह किए बगैर मेरे हुक्म को मुकद्दम समझेगा। लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें दुख देकर ये काम नहीं करना चाहता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ बाबाजान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा मुझे एक गम खाए जा रहा है। मुझे गम की इस दीमक से निजात दिला दो। ये तो तुम जानती हो कि तुम अब इस हवेली को वारिस नहीं दे सकती। मैंने ये उम्मीद समीर से लगाई थी, लेकिन वो भी गम देकर चला गया। अब इस हवेली को वारिस देने के लिए एक ही सूरत है कि कबीर की दूसरी शादी कर दी जाए। मैं तुम्हारे पास भीख मांगने आया हूं। तुम चाहो तो मुझे खाली हाथ भेज दो। मैं दोबारा कभी तुमसे तकाजा नहीं करूंगा। बाबाजान, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बाबाजान। और आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं इनकार करूंगी? मैं भी जानती हूँ कि मेरी गोद वीरान है। मैं भी यही चाहती थी कि किसी बहाने से ही सही मेरी गोद में मेरा नहीं तो कबीर का ही बच्चा खेले। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ समीर के जाने के बाद होगा। खुश रहो बेटी, खुदा तुम्हें पहले से ज्यादा सुकून दे, पहले से ज्यादा खुशियां दे। चलो सभी मेहंदी के फंक्शन में माहूम आनम सानम जैस्मीन और मलिक कुर्बान की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और वो इनकार कर रहा है कि उसने आपके भाई का कत्ल नहीं किया। वो इकरार कैसे कर सकता है? जी हाँ, हम भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे। कल सुबह ही हम उसे अदालत में पेश करेंगे और जेल भेज देंगे। अब आपको इस केस की पैरवी करना होगी। थैंक यू सर। थैंक्स कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। क्या बताऊं यार, समीर के बगैर तो सब वैरान सा लगता है। यकीन कर, अब तो घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। पता है, कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे वो यूं अचानक से आ जाएगा। मम्मी बाइक से उतर। क्यों, क्या हुआ? आके बताता हूँ, जल्दी कर जल्दी।
बेराज का फोन है। इसने क्या कहना है? बात करके देख लेते हैं। जी मलिक साहेब, कैसे याद किया? तुमसे मिलना चाहता हूँ। कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, बहुत जरूरी काम है। हुक्म करें, बताएं कहाँ आके मिलूं? बस किसी ऐसी जगह पे आके मिलो जहां कोई खतरा ना हो। ऐसी जगह तो फिर एक ही है मलिक साहब। अपने ठिकाने का पता बताओ। तो फिर पहुंच जाए मलिक साहब, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है। क्या कहता है? मिलने आ रहा है मलिक। क्यों? हमसे कोई क्यों मिलने आएगा? कोई नई सुपारी देनी होगी। वो खैर कोई पूछे जी मलिक साहब, क्या हुक्म है? क्या ही अच्छा होता कि तुम मेरा काम करते, अपने पैसे लेते और दफा हो जाते। मैंने क्या किया मलिक साहब? मैंने क्या कहा था तुझे कि मैं तुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहता, और तू मेरी हवेली तक पहुंच गया। क्या कहा था तूने? क्या तुझे इस बात का कोई डर, कोई खौफ नहीं था कि तू कहां और किसके सामने खड़ा है? मेरी मजबूरी बनना चाहता। माफ कर दो मलिक साहब। माफ किया। तुम्हें पूरा यकीन है कि उसे बहराज ने कत्ल किया? क्योंकि मैंने बहराज का पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद बहराज एक वीरान जगह पर चला गया। फिर मैंने फायर की आवाज सुनी और फिर मैंने बहराज को वहां से भागते हुए देखा। मैं भागकर वहां पहुंचा और मैंने वहां पर इन दोनों की लाशें देखी। तुम फिलहाल ये तस्वीरें मुझे ट्रांसफर करो। मुझे पहले ही शक था क्योंकि उस दिन जब ये शख्स बहराज से पैसे लेने आया तो बहराज उस पर चीख रहा था। बहराज ने इसका गिरबान भी पकड़ा था। बस पता ये लगवाना है कि बहराज ने इसको कितने पैसे दिए थे और क्यों दिए थे। तुम्हें क्या लगता है बहराज ने इन दोनों को क्यों मारा है? मुझे लगता है कबीर भाई के इन दोनों ने ही समीर को कत्ल किया।
और बहराज ने ही इन दोनों के जरिए समीर को कत्ल करवाया था। शानी, मुझे पता था कि आपको ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा बेचैन आप हैं समीर के कातलों को पकड़ने के लिए। लेकिन कबीर भाई, मुझ पर शक करने की बजाय आप बहराज पर शक करें। कबीर भाई, आप इस बात की तहकीक करें कि वो शख्स कौन था। बहराज ने उसे पैसे क्यों दिए और उसे उसके साथी समेत कत्ल क्यों करवाया। बहराज, यहाँ तुम्हें एक MMS किया मैंने, उसे चेक करो जरा। पहचाना तुमने इसे? जी, ये तो तुम्हारे दोस्त का मुलाजिम है। जी हाँ। थोड़ी देर पहले इसका कत्ल हुआ है और इसके साथ इसका साथी भी मारा गया। तुम्हारे ख्याल में क्यों मारा गया इसे? मैं क्या कह सकता हूँ? तुम्हें तशवीश तो होनी चाहिए, तुम्हारे दोस्त का मुलाजिम मर गया। मैं पता करके बताता हूँ। कितनी देर लगेगी तुम्हें यह पता करने में? 10 मिनट तक मैं बताता हूँ कि ये क्या चक्कर है। 10 मिनट के बाद तो मुझे ड्राइंग रूम में आकर मिलेगा। Thank you.